दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है, आज की जो कहानी हो गाजियाबाद से है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। और उस गाजियाबाद में एक जगह है भारत सिटी कॉलोनी। और गाजियाबाद के इस भारत सिटी कॉलोनी में 9th फ्लोर पर रहने वाले चेतन गुर्जर का परिवार है। और चेतन गुर्जर मार्केटिंग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो शेयर मार्केट के अंदर आता है। और वहाँ से अपनी अच्छी खासी इनकम जो भी रहा हो, उनका परिवार उससे थोड़ा अच्छी तरह से चलता है। लेकिन बताया जा रहा है कि सन 2025 के बाद और ख़ास तौर से लॉकडाउन के बाद चेतन गुर्जर के ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई। क्योंकि वो परेशानियां एक व्यक्ति के साथ नहीं थी, सभी के साथ में थी। लॉकडाउन के बाद में तमाम लोगों के धंधे मंदे हो गए और तमाम लोगों के तमाम सारे नुकसान हुए। ख़ास तौर से शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग के काम में बहुत सारी नुकसान हुए। लेकिन उस नुकसान के चलते इनके पास पैसे की बहुत परेशानी थी। और ज़्यादा पैसे की परेशानी होने के कारण तमाम लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। और इसी कड़ी में इनके भी बच्चे 3 लड़कियां होती हैं जो स्कूल नहीं जा पाई और घर ही पर वो बैठ जाती हैं, घर ही पर रहती हैं। और इस घर पर रहने के साथ साथ उनके साथ में जो दिक्कत थी, या सभी के साथ में कहा जाए दिक्कत थी, कि बच्चे हों या कोई भी व्यक्ति हो, लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन के दौरान लोग खाली थे। यानी ऐसा खाली थे कि सिर्फ मोबाइल ही एक साधन था जिसके साथ में रहा जा सकता था। बाकी तो परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बीमारी से बचने के लिए या कोरोना के समस्या से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल का सहारा ले रहे थे, एक दूसरे से भी दूरी बना रखे थे। तो अब इस तरह से ये सब चीज़ें चलती हैं इन मामलों में। जब चेतन गुर्जर की 3 बेटियां स्कूल नहीं जा पाती हैं तो मोबाइल का ज़्यादा सहारा लेती हैं। और मोबाइल का सहारा लेने के बाद में वो एक गेम था जो कोरियन लवर गेम है, उस गेम की शिकार हो गई और वो गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगी। वो गेम देखती थी, गेम खेलती थी, ज़्यादातर उसी में समय ज़्यादा व्यस्त करती हैं। अब धीरे धीरे 3 जनवरी 2025 26 सॉरी 3 जनवरी 2026 को उन्हीं के घर से एक हादसा हो गया। और हादसा ये था कि 3 की तीनों लड़कियां बारी बारी से अपने 9th फ्लोर की रेलिंग से नीचे कूद जाती हैं और तीनों लड़कियों की मौत हो जाती है। अब तीनों लड़कियों की मौत हो गई, 9th फ्लोर से कूदी थी। इसके देखने वाले एक अरुण कुमार बिजनेसमैन है, वो चश्मदीद गवाह थे। उन्हें पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा है या कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी के। दरअसल ये अरुण कुमार जो हैं वो ऊपर वाले 10वें फ्लोर पर रहते हैं। और वो नीचे जब देखते हैं कि रेलिंग से कोई नीचे कूदने का प्रयास कर रहा है, कोई लड़कियां हैं, और वो भी ये जानते थे कि इन्हीं के घर की कोई लोग हैं, लेकिन बताते हैं कि गाली गलौज या तमाम प्रकार की छोटी छोटी बातें या लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और उसी में मुझे लगा कि कोई कूदने वाला है। लेकिन खैर 2 मिनट के बाद सब लोग अंदर चले गए और जो अरुण की गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई कि कोई कूदेगा। लेकिन दोबारा फिर से आवाजें आई और जैसे आवाजें आई अरुण कुमार ने बाहर देखा तो मंजर ये था कि 3 की तीनों लड़कियां उस रेलिंग से नीचे कूद चुकी थी। अरुण बदहवास होकर के चिल्लाने लगे और चीखने लगे। इतने में तमाम सारे लोग जग गए और पहुंचना शुरू किया। दरअसल 3 जनवरी 2026 की रात 3-2 बजे का मामला था। सभी लोग घर से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में बताया जा रहा है कि जब चेतन गुर्जर और उनकी पत्नी नीचे उतर रहे थे लिफ्ट से, तब भी वो जो चेतन गुर्जर की पत्नी है, जिसका नाम सुजाता है, वो चेतन गुर्जर को गाली देते हुए निकल रही थी। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा था कुछ न कुछ घर के अंदर जरूर हुआ है। लेकिन जब तीनों की तीनों लड़कियां नीचे पड़ी थी, मौके पर सभी लोग पहुंचे तो देखा कि तीनों लड़कियों के प्राण निकल चुके थे, सबके सब मौत का शिकार हो चुकी थी। अभिमान उस समय ये था कि पुलिस को फोन किया गया, मौके पर पुलिस आई। कागजी कार्रवाई करने के बाद में तीनों लड़कियों के पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट डेड बॉडी भेज दी गई। तीनों लड़कियां जिनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई।
पुलिस पूछताछ करने लगी। पुलिस के साथ साथ एक व्यक्ति वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी था। अच्छा, आजकल का जो मामला है तो थानों में तैनाती दे दी गई है। लगभग एक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो थाने में तैनात कर दिया गया है, ताकि जो 7 साल से बड़े क्राइम की जो घटना हो या कोई ऐसा हादसा जहां पर एक्सपर्ट का पहुंचना जरूरी है, तो वहां पर अब मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचता है। तो हादसा बड़ा था, इसलिए वहां पर तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंच गया। और जब सभी लोगों ने पहुंचा, देखा वहां का जो मंजर था, जो माहौल था, सभी के आंखों में आंसू थे। तमाम सारे लोग घबराए हुए, तमाम सारे लोगों के परखच्चे उड़ गए, छक्के छूट गए थे। लोग बहुत हैरान, लोगों के पैरों के तली से जमीन खिसक गई थी कि 3-3 लड़कियां जो अभी कल सुबह मुलाकात हुई, ठीक थी, कोई अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात के लगभग 2:30 बजे के दौरान उन तीनों लड़कियों की लाश नीचे पड़ी। सभी लोग परेशान थे। खैर, पोस्टमार्टम का सभी लोगों का इंतजार था। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पूछताछ शुरू की, आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ। जब सबसे पहले चेतन गुर्जर को बुलाया गया कि आप बताइए कि क्या मामला था, तो चेतन गुर्जर ने कहा कि मेरी 3 की 3 लड़कियों की जान चली गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटियां कोरियन गेम खेल रही थी, और जिसकी वजह से मुझे पता नहीं लगा कि कब उनके साथ क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है कि गेम का कोई मामला है। गेम हमेशा खेलती रहती थी, और हमें लगता है कि गेम को मैंने आज फ़ोन ले लिया था, फ़ोन छीन लिया था, गेम खेलने से मना किया, और वो कोरिया जाना चाहती थी, मैंने कोरिया जाने से मना किया, और इनके दिल में ऐसी बातें बैठ गई जिसकी वजह से मेरी बेटियों की जान चली गई है। हमारे देश में कोरियन गेम, कोरियन ड्रामा, ऐसी सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। तो ख़ास तौर से जो चेतन गुर्जर है, वो जो कोरियन गेम, कोरियन ड्रामा, कोरियन वेब सीरीज, ऐसी ही बातों पर बात करता है। और फिर एक्सपर्ट ने एक और बात कही कि क्या तुम्हें लगता है कुछ ऐसा था? तो उस चेतन गुर्जर ने कहा मुझे पूरी तरह से लगता है। एक्सपर्ट से जब बात हुई तो एक्सपर्ट ने कहा कि क्या तीनों लड़कियां एक साथ रहती थी? तो चेतन गुर्जर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि 3 की तीनों लड़कियां एक साथ रहती थी। अगर वो खाना खाती थी तो एक साथ, लेटती थी तो एक साथ, बैठती थी तो एक साथ, घूमने जाती एक साथ, हर जगह पर, यहाँ तक कि वो अगर वॉशरूम जाना होता तब भी वो एक साथ जाती थी। तो इस बात पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा कि शायद हो सकता है कि गेम की वजह से उनका जो टास्क हो वो टास्क पूरा हो गया हो, और टास्क पूरा करने के लिए इन लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी है। ऐसा कई मामले में हुआ है, और कई केस ऐसे हैं जो गेम की वजह से जान चली जाती है। अब ये बात सुनकर के चेतन गुर्जर के मन को शांति मिली। शांति इसलिए कि जैसा वो चाहते थे वैसी ही बातें एक्सपर्ट ने भी कह दी। अब धीरे धीरे सभी को ये लगने लगा कि इस गेम का ही मामला है जिसकी वजह से चेतन गुर्जर के तीनों लड़कियों की जान गई है। एक लड़की जिसका नाम निशिका था, उसकी उम्र लगभग 16 साल, और दूसरी जो लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी, जिसका नाम प्राची था, और तीसरी जो लड़की होती है उसकी उम्र 12 साल के आसपास है, और उसका नाम पाखी होता है। अब 3 की 3 लड़कियों की जान चली गई और हादसा इतना लंबा हो गया। धीरे धीरे पुलिस ने पहले बात करना शुरू किया तो चेतन गुर्जर जो गेम है, कोरियन गेम, उस पर हवाला देते रहे। दूसरी बार जब बात की तो वेब सीरीज की बात करने लगे। अब धीरे धीरे जो चेतन गुर्जर है उनके कई मामले बदलते जा रहे हैं। उनके जो मामला है, सच्चाई है, वो इधर उधर गड़बड़ होती जा रही है। पुलिस ने दूसरे दिन जब बात करने की कोशिश की तो पत्नियां जो थी चेतन गुर्जर की, वो कोई भी पत्नी सामने नहीं आई, और किसी से भी कोई बात नहीं हुई। अब जब किसी से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ चेतन गुर्जर सामने आते हैं और वही ऐसी बातें करते हैं बस कि कोरियन गेम बंद होना चाहिए, कोरियन ड्रामा बंद होना चाहिए, कोरियन वेब सीरीज बंद होना चाहिए, ऐसी बातें। अब इन सारी बातों को लेकर के
पुलिस बहुत हैरान कि सिर्फ दोस्त पूरा। तो फिर पुलिस ने सोचा कि और इनके घर की जो तलाशी ली जाए, आखिर इनके घर में, इनके कमरे में, लड़कियों के कमरे में क्या मिलता है। तो पुलिस ने सबसे पहले लड़कियों का कमरा चेक किया और लड़कियों के कमरे से कुछ नहीं मिला। तो फिर पुलिस ने दूसरी तरफ ऐसा चेक किया कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर सन्नाटा रहता हो, सुनसान रहता हो, जहां पर सिर्फ लड़कियां जाती हों। तो एक जगह थी ड्राइंग रूम, वहां पर सिर्फ लड़कियां जाती थी। और जब ड्राइंग रूम में गई देखा तो उसमें ये था कि एक कमरे में 15 तस्वीरें सजाई गई थी, उसके बीच में एक डायरी रखी थी और डायरी के ऊपर 3 बाल केस अपने अपने लड़कियों ने उतार के रखे थे। और उस पर एक कागज रखा था जो पहला नोट था कि प्लीज इस डायरी को पढ़िएगा जरूर, इसमें जो भी लिखा है वो सब कुछ सही है और शायद बाद में आपको पता लगेगा कि मेरा कोरियन जाना कितना सही था और मैं कितनी सही थी। उस डायरी के अंदर पूरे 18 पेज लिखे हुए थे। उस डायरी में जो भी लिखा हो उन लड़कियों ने लिखा हो और एक रोने वाली इमोजी बनी थी उस पेपर पर, पहले वाले पर, और सॉरी पापा लिखा हुआ था। अब इन सारी चीज़ों को देख करके पुलिस के और एक्सपर्ट के हक्के बक्के कि आखिर ऐसा क्या, 15-15 तस्वीरें और बीच में डायरी, और डायरी पढ़ने की मतलब खास चेतावनी कि पढ़ना जरूर, और उन 18 पेजों में क्या लिखा हो गया। खैर डायरी तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, लेकिन उससे तो खैर जो भी था, लेकिन अब ये था कि कोरिया को लेकर के कई सारी चीज़ें और कोरिया गेम को लेकर के तमाम सारी बातें होने लगी। एक जहां पर से वो रेलिंग से नीचे कूदी, उस रेलिंग पर एक और चीज थी कि वहां पर एक लाइन लिखी थी कि माय हार्ट ब्रोकन, मतलब मेरा दिल टूट गया है। और नीचे लिखा था कि आई एम ओनली एलोन, मैं अकेली हूँ। ये सारी चीजें जो लिखी थी दीवालों पर, तो लोगों को लग रहा था और खास तौर से पुलिस को लग रहा था कि कोई न कोई इन लड़कियों में जरूर, ऐसा कैसे अकेलापन, मैं अकेली हूँ, ये सब क्या था। अब पुलिस इनके जब घर का बैकग्राउंड खंगालती है कि आखिर घर के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कोई मामला तो नहीं है जिसकी वजह से देखा जाए तो दूसरा कोई कारण हो कि जिसकी वजह से जान गई हो। तो पुलिस ने मामले को खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि जो शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग का काम करने वाले चेतन गुर्जर जी हैं, इनके 4 पत्नियां हैं। खास तौर से तो 3 है, लेकिन चौथी पत्नी ऐसी है कि जिसके साथ अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। पहली पत्नी सुजाता, जिसके बच्चे नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरी शादी अपनी सगी साली से कर ली, उसके भी बच्चे हुए। इसके बाद में फिर उस पहली वाली की भी बच्चे हो गए, लेकिन धीरे धीरे इनको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया तो उसकी भी शादी कर ली। तीसरा जो सुजाता की बहन से शादी की थी, हीना से, उसकी बहन एक और थी, उसके साथ भी उन्होंने अपने पास रखा, वो भी उसी छत के नीचे। मतलब 4 पत्नियां एक छत के नीचे हैं। बस एक की शादी नहीं हुई है, लेकिन पूरी तरह से वो गर्लफ्रेंड बन करके उनके साथ रह रही है। अब इन सारी चीजों को लेकर के देखा जाए तो इतना बड़ा परिवार का बोझ उठाने वाला जो व्यक्ति है, उसके पास 3 लड़कियों के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो कम से कम 2-4 साल से, 4-5 साल से घर पर बैठी हैं और मोबाइल देखती हैं, और उनके साथ कोई उनके साथ मिलता नहीं है, क्या घुलता नहीं है, क्या क्या हो रहा है, क्यों लड़कियां अकेले थी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के सबके अंदर एक जागने की और सबको अंदर पता लगाने की चीज़ें थी कि आखिर पता लगाया जाए कि क्या मामला है। पुलिस अपना काम कर रही है। अभी तक कोई खास सबूत और कोई ठोस जानकारी नहीं मिली जिसके आधार पर तय किया जाए कि लड़कियों की जान किस प्रकार से गई है। आगे जैसे ही हमें इन सारी चीज़ों की खबर मिलती है, पूरी तरह से इस मामले को विस्तृत किया जाता है, मैं आप लोगों को फिर से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मैं भी आप लोगों से कल मुलाकात करूंगा रात 9 बजे किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।